नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में और यह गांव आता है रानीला। और रानीला में हम अक्सर मौजूद होते हैं गौशाला में, बाबा हरिदास गौशाला रानीला। और हम अक्सर दिखाते हैं आपको किस प्रकार यहाँ पर सेवा की जाती है गौ माता की। असली सेवा अगर देखनी है आपको तो आप यहाँ आके देखिए। हम अक्सर कहते हैं और अक्सर दिखाते भी हैं। आज एक बार फिर हम अचानक यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने का मकसद भी बताएंगे क्यों हम पहुँचे हैं और अंदर का जो नज़ारा किस प्रकार, क्योंकि अक्सर जब हम आते हैं तो इनको पता चल जाता है कि हम आने वाले हैं, लेकिन आज हम अचानक पहुँचे तो देखते हैं किस प्रकार की जो है यहाँ पर सेवा की जा रही है गौ माता में। क्योंकि एक तरफ दिखावा होता है, लेकिन एक अगर अचानक से हम देखते हैं, अचानक से अगर निरीक्षण करते हैं उस चीज़ का, तो असली हकीकत और असली जो है धरातल पर क्या कुछ कार्य हो रहा है उसका पता चल पाता है। और आज हम वही हकीकत आपको दिखाने के लिए रानीला गौशाला में एक बार फिर मौजूद हैं। और यहाँ पर कुछ गांव के लोग, कुछ कमेटी वगैरह के लोग जरूर मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करवाते हैं। तो गौशाला की बात करते हैं तो गौशाला का नज़ारा जरूर दिखाएंगे। आप हमारे साथ चलिए अंदर, हम एक एक चीज़ से आपको रूबरू करवाते हैं कि अक्सर हम दिखाते हैं क्या कुछ जो दशा है गौशाला में होती है, लेकिन यहाँ का अक्सर सुनने को मिलता है सबसे बेस्ट गौशाला जो है पूरे हरियाणा की मानी जाती है रानीला की गौशाला। तो यहाँ देखते हैं, हम अचानक से आज पहुँचे थे और यहाँ पर तमाम जो है गाँव के लोग और पूरी कमेटी इनकी मौजूद है। तो आपका क्या नाम है? नमस्कार जी प्रिंस जी, मैं दीपक शर्मा हूँ, गांव रानीला से हूँ। हाँ जी, और अब मैं जो नई कमेटी बनी 1 अप्रैल से उसका सदस्य हूँ जी। तो आपकी नई कमेटी बन चुकी है गौशाला की? जी जी जी, नई पूरे गांव की तरफ सहमति से पूरे गांव की 36 बिरादरी की कमेटी बनी है बाबा हरिदास गौशाला की। तो आप कमेटी में क्या पद है? मैं सदस्य भी हूँ और मीडिया का भी काम देखता हूँ। अच्छा, आप मीडिया का काम देखते हैं। तो ये मीडिया एडवाइजर गौशाला की तरफ से लगा लीजिए दीपक जी। तो प्रधान जी कहाँ? प्रधान जी से हमारे बातचीत करें। हनुमान साहब प्रधान जी हैं। अभी गऊओं के लिए जो कल सुबह दलिया गिरना है उसके लिए बनाया जा रहा है जी। अपने हनुमान साहब जी हैं, दिन रात लगे रहते हैं। प्रधान जी खुद लगे हुए हैं? जी जी जी, तूड़ा भी खुद लेके आते हैं, साथ जाके लेबर के साथ में जाके, अगर कोई लेबर की कमी होती है तो खुद चले जाते हैं। कोई इनको फौजी आदमी है जी। हाँ जी, अभी एक सर्विसमैन है रिटायरमेंट से, और गांव ने देखा कि भी ईमानदार व्यक्ति है और काम करने वाला है, और इसलिए इनको बाबा हरिदास गौशाला ने जिम्मेवारी दी है प्रधान की। उप प्रधान है वो भी आर्मी से रिटायरमेंट है, विनोद साहब जी। सारे लगभग टीम फौजी परिवारों से संबंधित है। किसी के मेरे पिताजी आर्मी में है। सारी गौशाला में हमारे अब की बार आर्मी से रिटायर पर्सन को जगह तो दी ये भी खास बात है गौशाला में। आप अक्सर देखते होंगे कि जो प्रधान होता है उसके पास बड़ी गाड़ी मिलेगी, सफेद कुर्ता पजामा और पेन डायरी जेब में, और अक्सर मतलब एक नेता की तरह उनका अलग से रोब होता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, प्रधान जी खुद लगे हुए हैं गौ माताओं के लिए। जो दलिया पक रहा है, इनके जो कढ़ाई लगा रखी इस पे दलिया पक रहा है, खुद चलाने के लिए लगे हुए हैं। कहीं नीचे थोड़ा वो लग ना जाए क्योंकि ज़्यादा तेज जो आँच होती है। प्रधान जी आज ही एक बार आपसे बातचीत करें प्रधान जी, और एक्स आर्मी मैन हैं तो खास बात यही है प्रधान जी खुद लगे हुए हैं, सादगी इनकी यहीं से पता चल जाती है। तो प्रधान जी नाम क्या, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा सबसे नाम पहले है हनुमान सिंह, एक्स आर्मी मैन आप? एक्स आर्मी हूँ जी। तो अभी आपने पद संभाला है अपना गौशाला? मैंने ये पद 15-20 दिन संभाला है अभी जी। तो अभी हम गौशाला में तन मन धन से लगे हुए हैं। जी। हाँ, अभी थोड़ा हाथ चारा का जोर ज़्यादा है तो 1500 क्विंटल के लगभग हमने चारा गऊ के लिए इकट्ठा किया है। हमारे पास 500 लगभग गाय हैं और हम शाम को ये दलिया पकाते हैं। हरा चारा गुड़ डालते हैं इसके अंदर, दलिया के अंदर मीठा होता है ये, और सुबह गाय को डालते हैं। तो प्रधान जी, प्रधान का तो रोब भी अलग होता है। प्रधान पद आने के बाद एक तरीके से अपने आप को MP MLA समझने लग जाते हैं कि कोई बड़ा नेता पद का आदमी है। आप खुद यहाँ दलिया चलाने के लिए लगे हुए हैं, ये क्या? देखो जी, ये गऊओं की सेवा के लिए गांव ने, पंचायत ने, गवांड ने ये पद दिया है, तो इसमें है ना नेतागिरी नहीं चलती, इसमें चलती सेवा। और हम सेवा में लगे हैं तत्पर कि गांव का जो भार है ये गऊओं का सेवा करने का मौका मिला है हमारे को। हम भी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा इसमें ये जो नहाना धोना है, साफ सुथरा रहना, वो तो माने रखता नहीं। यहाँ तो धूल मिट्टिया काम है, चारा डालना है गऊओं को और साफ सफाई करनी है, गाय का देखना है क्या व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है। जो यहाँ लेबर काम करती है उनको भाई मोटिफाइड करना है, टाइमली उनको बताना है अभी ये साफ करना है, ये गाय है, ये इधर बांधनी है, उधर बांधनी है। जैसे गाय ब्याने वाली है उसका पालन दिन अलग से कर लेते हैं, उन गाँव से हटा लेते हैं, तो उनको बछड़े का ध्यान रखना पड़ा, छोटे बछड़े का। गवांड का पूरा सहयोग है इस गौशाला में, गाँव का तो पूरे का ही है। ऊन गाँव है, बास गाँव है, बड़ा सहयोग इनका जो हमारे गाँव गौशाला जुड़े हुए हैं, सबका सहयोग है। जी। तो ये प्रधान जी हमारे साथ बने हुए एक्स आर्मी मैन है, हनुमान इनका नाम है, और फिलहाल इन्होंने ताज़ा जो है गौशाला प्रधान का पद संभाला और खुद जो है गायों के लिए जो दलिया पक रहा है उसको चलाने के लिए लगे हुए हैं पलटे से कढ़ाई में। तो इनकी सादगी का अंदाजा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कितनी सादगी है। और कहीं ना कहीं अक्सर जो देखा जाता है कि जो प्रधान होते हैं वो गौशाला का जो कार्यभार होता है उसके दौरान
कहीं ना कहीं घपले करते दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ इनकी सादगी से ही साफ पता चल जाता है। हालांकि घपलेबाजी की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इनके पहले जो कमेटी थी वो भी साफ सुथरा काम कर गई, और इनकी तो बातों से ये आपको पता चल जाएगा, और इनकी जो सादगी नजर आ रही है साफ साफ, उससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं ये ऐसा काम करने वाले हैं ही नहीं। और फौजी जो आर्मी मैन होता है वो अक्सर देश के लिए समर्पित होता है, तो इनमें ऐसी भावना भी आपको कहीं ना कहीं नजर नहीं आएगी। प्रधान जी, सबसे पहले आपकी पूरी कमेटी नई बनी है, सभी का परिचय करवा दीजिए। देखो, ये हमारी कमेटी के हैं विनोद साहब, ये भी आर्मी से हैं, ये उप प्रधान है। उप प्रधान, हाँ, और जी आपका भी स्वागत है, आप उप प्रधान हैं। हाँ, उप प्रधान है। जी, तो आप अपना परिचय दे दीजिए। आप कौन? मास्टर अजीत सिंह, मैं कमेटी मेंबर हूँ अच्छा, आप कमेटी मेंबर हैं। और शुरू से ही जुड़े हुए हैं हम। जी जी, शुरू से जब देश की नींव रखी, जब से ही हम इसमें लगे हुए हैं। आप गौशाला। हाँ जी, सचिव गोसाला। जी, आपका परिचय जी। मैं ये पंचायत समिति में पंचायत समिति के मेंबर हैं, सदस्य हैं, और गौशाला में भी सदस्य। हाँ, गौशाला में वाह जी वाह, बड़े गजब की बात है ये। अपना परिचय दे दीजिए। संजय बंसल भाई, सदस्य गौशाला कमेटी। हाँ जी, कमेटी के। और मीडिया पर जी, प्रधान जी अपना भी परिचय दे दीजिए। जी, मैं तो शुरू से ये गौशाला जिस दिन बनी उस दिन तो इसमें लायक रही था। पद क्या होता, पद तो होता ही नहीं। जो गौ सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, गौ सेवा के लिए रहेंगे, कमेटी के मेंबर भी रहे शुरू से हम रहे। हम तो बार बार इसमें जी जो गौशाला में कोई चीज़ की कमी होती है उसको पूरी करवाते हैं, आते हैं जाते हैं, नाच दाना उगा लिया, पैसे खातिर घूम लिया, मतलब हमने हमारा काम है ये। तो आजीवन रहने की इच्छा है, वो गौशालाओं को अपना जीवन समर्पित। पक्का पक्का, इसमें कोई शक नहीं। मतलब लो जो हमारा क्या है कि जरूरत को नहीं, अपने सभी परमात्मा। पूरी जो है इनकी नई कमेटी जो हाल ही में बनी है, और सभी सदस्य और गांव के लोग भी हमारे साथ तमाम मौजूद हैं। अभी हम गौशाला की बातचीत कर लेते हैं। जी, ये सभी सदस्य अभी कमेटी में बने हैं, लेकिन सदस्य 2014 से हैं। जो भी कमेटी बनी हो उनके परमानेंट सदस्य हैं, शुरुआत से ही जुड़े हुए। जिम्मेवारियां अलग अलग मिली हो, किसी को प्रधान की मिली हो, किसी को प्रधान की, लेकिन ये सदस्य उनमें शामिल रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। अब गौशाला का जो है एक एक बारीकी से आपको रूबरू करवा देते हैं कि क्या खासियत इस गौशाला में है, और क्या जो खासियत है इस गौशाला को सभी गौशाला से अलग बनाती है। दीपक भाई, आज ये सभी लोग हमारे साथ चलिए। सबसे पहले तो यहीं बात कर लेते हैं। एक बार विनय सिंधु से कहूंगा, साफ सफाई दिखा दीजिए, क्योंकि अक्सर गौशाला में देखते हैं कीचड़ बना रहता है। गौ माता के जो ठाण बोलते हैं हम देसी में, तो वहाँ पर कीचड़ बना रहता है, और अक्सर उनके पैर कीचड़ में ही फंसे रहते हैं, जिससे उनके खुर वगैरह और पैरों में बीमारी भी लग जाती है। ये साफ सफाई का क्या माजरा है दीपक भाई? सफाई का तो देखो, एक तो गौ माता जी और दुधारू, ठीक है, और इनकी साफ सफाई अगर देखो आप देखो, आपको ही पता है जहाँ साफ सफाई होती है भगवान वहीं वास करते हैं, और गौ माता खुद भगवान है। इसमें तो 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, तो साफ सफाई के ही हम तो देखो जी विश्वास रखते हैं कि भी हर जगह पे साफ सफाई हो, कर्मचारी अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, तो उन्हीं के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। क्योंकि अक्सर हम गौशाला में जाते रहते हैं, सभी गौशालाओं में देखते हैं क्या माहौल रहता है, लेकिन यहाँ कुछ विशेष देखा गया कि साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान। अक्सर सुबह से हम सुबह से हम यहाँ पे सफाई करते हैं, और साफ सफाई से यही है जी, अगर हम सफाई पे ध्यान दे लेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, और हमारी गौशाला अच्छी चलेगी। तो ये बात करिए, जो अलग गौमाता यहाँ पर हैं, तो ये अलग क्यों रख रखे आपने सभी से? ये जो गाय जो इधर रखी ये है दूध वाली, और जो 5-7 दिन में जो मतलब ब्याने वाली हैं, जिनको मतलब खुराक की जरूरत रहती है, उनको हम अलग से पीछे बांध रखे हैं। उनको अलग से बांध लेते हैं, उनके 5-10 दिन उनकी अलग से सेवा करते हैं, ताकि वो जब डिलीवरी हो तो हमारे पता लग जाए कि अभी गाय ब्याने वाली है। यहाँ पर देख लीजिए बछड़े, बछड़ी और बछड़े देखिए, सभी बड़े वो प्यारे लग रहे हैं, कितने मनमोहक लग रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं एक तरीके से। तो गौशाला के दूसरे हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। पिछली बार जब हम आए थे तो हमने देखा था यहाँ पर बारिश के कारण थोड़ा कीचड़ वगैरह था, लेकिन इस बार यहाँ देख लीजिए साफ सफाई देखिए। सबसे पहले तो ये साफ सफाई का दिखाना सबसे जरूरी है। और पिछली बार यहाँ पर कच्चा था, लेकिन अब की बार यहाँ पर भी एक टाइल बिछा दी गई है, ये भी खास बात हमें देखने को मिली। तो ये टाइल कब बिछाई गई है दीपक भाई? ये अभी 3 महीने पहले ही बिछाई गई है जी, कमेटी के द्वारा और दानदाताओं की मदद से। पूरे गांव राम के गुहांड के हमारे दानदाता यहाँ आते हैं, और जब उनको हमने बात रखी है कि भाई यहाँ पे कच्चा है थान अपना, तो उन्होंने पक्के करवाने के लिए मदद करी, और अभी उस शेड के नीचे भी पक्का करवा दिया गया है सारी जगह पे। और जो भी हम भगवान की दया से जिस भी दानदाता को फ़ोन करते हैं, वो 1 मिनट में ही जवाब देता कि हाँ बताओ कितनी मदद चाहिए, और भगवान की दया से गौशाला को अच्छी सपोर्ट करते हैं वो लोग। विनय सिंधु, एक बार दिखा दीजिए पीछे, ये पूरा शेड है, और यहाँ पर सभी गौमाताएं मिक्स है, मतलब यहाँ पर कोई अलग छटनी नहीं की गई है। वो थोड़ी दूध देने वाली गायें थी, जो ब्यात पर हैं उनको थोड़ा अलग रखा गया है, और कुछ छोटे बछड़े बछड़ी हैं उनको भी अलग रखा गया है, ताकि वो कहीं ना कहीं इनके बीच में ना फंस जाएं, इसलिए। बाकी ये पूरा शेड इसमें मिक्स है गौमाताएं। तो दीपक भाई, सबसे पहले ये खास बात ये है जानने वाली, अभी
हैं, गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी से बचाने के लिए गौमाताओं के लिए आपके पास क्या प्रबंध आपके पास है गौशाला? देखो जी, हर शेड के अंदर, कमरों के अंदर पंखे लगवाए हुए हैं हमने, और अभी आगे की व्यवस्था देखने के लिए हमने पेड़ पौधों की लगवाए हैं, और 2 एकड़ में हमने अलग से पेड़ लगवाए हैं ताकि आगामी भविष्य में पेड़ों के नीचे गौ माता गर्मियों में बैठ सके। जी, और गौशाला के पास अपनी जमीन भी है पंचायत जी, पंचायत की जमीन है, 30 एकड़ जमीन है जो पंचायत ने गौशाला के लिए दी हुई है, गोचर भूमि के लिए। गोचर भूमि के लिए दी हुई है कि आप गौशाला के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। यानी कि अभी जैसे गर्मी का समय है तो आप जैसे अपनी भूमि पर इनको खुला छोड़ देंगे, खुले छोड़ देते ताकि हैं, आराम से चर सके और ठाण भी बदली हो जाए भाई। दिन में एक बार चरने के बाद में दोपहर में घूम के आ जाए और शाम को फिर अपने यहाँ पे स्थान पे आ जाए चरने के लिए। जी बिल्कुल। प्रधान जी, आपसे बातचीत कर लेते हैं। अभी जो पिछली कमेटी थी और अभी पूरी कमेटी का बदलाव हुआ है, आपके गांव की तरफ से जो बदलाव हुआ है, तो अभी क्या क्या जो है काम गौशाला में हो चुके हैं और क्या ऐसे कार्य हैं जो अभी चल रहे हैं, तुरंत होने वाले हैं? ये जी पहले तो था जी, पहला तो टारगेट था जी गौशाला में तूड़ा भरना, तो ये 1500 क्विंटल तूड़ा गौशाला में भर दिया। ये जितने ये बाहर गाँव में पंखे हैं, सभी पंखों की रिपेयर करवा के तुरंत पंखा गौ गर्मी में गौ नहीं मरे, इस वजह से हर बारीक में पंखा उपलब्ध करवा रखा है। बिजली कनेक्शन है सभी पास। यहाँ पे एक आयुषु है, उसमें भी पंखे लुआ रखे हैं चालू से, और उसमें भी गौ जो बीमार होती है, जो ऐसा होती है, उसमें उसको रोक दिया जाता है। प्रधान जी, आपने बताया कि तूड़े का सबसे पहले प्रबंध किया गया है गौ माताओं के पूरे लिए, साल के लिए। 1500 क्विंटल आपने 1500 बताया, क्विंटल तूड़ा आ तो कितने समय तक चल जाएगा ये पूरा जो ये आपका तो तूड़ा? जी भाई आने लग रहा है, 1500 क्विंटल तो आया, 1500 क्विंटल तूड़ा भी और दोबारा आने लग रहा है लगातार। हाँ, कितना समय चल जाता है काम? पूरा 1 साल के लिए हम स्टॉक करते हैं। स्टॉक करते हैं। 1 साल का आगे इन दिन तक काम स्टॉक कर देंगे पूरा, आगे बाजरी पूड़ी भी आ जाएगी, कुछ फूस आ जाएगा। और मतलब जो सभी मंदिरों पर से गेहूँ आ जाते हैं, उनका दलिया डलता है, और सभी मतलब दानदाता गाँव से हर घर से नाज उगता है, नाज आ जाए, जैसे ऊन है, बांस है, मोराला है, रानीला है, सभी गाँवों से सामूहिक जो है आपको सहायता मिलती है सभी गांव की तरफ से? सभी नाज मिलता है, उससे मतलब दलिया दलकी ने उसमें मतलब जो है ये नहीं है कि कोई मतलब रानीला की भागीदारी है, यहाँ पर संयुक्त भागीदारी से। सभी पूरा हरियाणा चंदाओं से 5 किलो में हरा चारा है जी, जवार तैयार है, और पूरी गर्मी जो हरा चारा इनको खिलाया जाएगा। और यहाँ पर पल्ली लगा देंगे जी, गर्मियों में उनको गिल्ली कर देते हैं ये, ताकि गवों को गर्मी न लगे। हाँ, सारी पल्ली लगा देते हैं और पंखे लगा देते हैं। ये आईसीयू है अपना, इसमें आईसीयू किस लिए बना? ये बीमार गाय को लिए है। इसमें डॉक्टर भी आता है, रोज चेकअप करता है। ये भी खास बात है, ये गौशाला इसीलिए सभी गौशालाओं से आगे है, और इसीलिए ये गौशाला सबसे खास है क्योंकि यहाँ पर गौमाताओं का रखरखाव जो है, संवर्धन जो है, वो तो बेहतरीन तरीके से किया ही जा रहा है। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा चिकित्सालय बना रखा है इन्होंने, जो जख्मी गाय होती हैं रोड साइड से उठाकर लाते हैं, उनका उपचार भी होता है। और या फिर गौशाला की जो गाय हैं वो भी अगर बीमार हो जाती तो उनका भी अलग से रख के उपचार किया जाता है यहाँ पर। तो प्रधान जी, डॉक्टर आपका खुद का हाँ जी, चिकित्सालय को रानीला गाँव में सरकारी डॉक्टर है, वो यहाँ से आता है। प्राइवेट डॉक्टर का भी बास सुहाना से एडजस्ट कर रखा है, और रोजा की गौशाला में देखा प्रतिदिन आना जाना? तकरीबन रोजा आना जाना पड़ता है, फोन करते हैं, बुला लेते हैं। ये पंखे लगवा रखे हैं चालू से सभी। और ये दो एक बार पंखे भी दिखा दीजिए गौ माताओं के लिए। विशेष सुविधा जो है गर्मी से मौसम में पंखों की विशेष सुविधा है, सभी कमरों में इसी प्रकार पंखे लगाए गए हैं। इसी दे तो प्रधान जी, इनका मतलब जो बाहर जो जख्मी गौशाला होते हैं, कहीं किसी वाहन ने टक्कर मार दी या फिर कुत्तों वगैरह आवारा कुत्ते होते हैं उन्हें जख्मी कर दिया, तो उन गौमाताओं को भी लेके आते हैं या फिर गौशाला के लिए? बाहर से वो मेडिकल पूछा दे, उधर जरूरत पड़ा हुआ उधर ठीक कर लिया। अगर थोड़ा इलाज की जरूरत है तो उसका इलाज करके उसको आगे पहुंचा देते हैं। आप आना जी, यहाँ पर डॉक्टर स्पेशल लगा रखा है, डेली डॉक्टर आता है और एक चक्कर मारेगा, वो पूरा गौ सभी गौओं को देखेगा। बीच में अगर वो जाने के बाद में कोई दिक्कत गाय को हो जाती है, हमारी डिलीवरी की हो जाती है या वैसे हो जाती है, तो तुरंत वापस आ जाता है। हमने जी सैलरी लगा रखा है, डेली आता है डॉक्टर। हाँ, या 3 डॉक्टर है, वो डेली आता है और ट्रीटमेंट करता है सभी गाय का। और साफ सफाई की खास बात है, क्योंकि यहाँ भी देख लीजिए साफ सफाई की जो है। तो प्रधान जी, आपसे बातचीत करें, जैसे आपकी एक खोर है, तो इसमें जो चारा डालते हैं आप, ये कितने समय में इसकी साफ सफाई होती रहती है? इसकी साफ सफाई करते तो डेली है, पर एक दिन बाद ये चारा हमने यहाँ स्टॉक किया है आईसीयू में जो गाय उनकी, बाकी जो बाहर जो गाय हैं उनका तो डेली सफाई होता है।
हर उसके जो चारे डालने की जगह है उसके डेली सफाई करते हैं हम। हाँ, हमने छोड़ते बिल्कुल डेली साफ करके फिर चारा डालते हैं। ये तो यहाँ से चारा उठा के इनको अलग रखना पड़ता है खोर में। हाँ, टोकरी रखना पड़ता है। यहाँ पर ये जाल की व्यवस्था भी ये किस लिए कर रखी है आपने? काको पक्षी ना आए, ये तो आईसीयू में है। हाँ, जैसे कोई घाव हो जाता है ना, उसको काटे ना, इसलिए बिल्कुल ब्लॉक है। यहाँ कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं बसा, ये आईसीयू है, इसमें नहीं बढ़ सकता कुछ भी। तो ये पक्षी नहीं बढ़ सकता इसमें कि गाय को खोद दे कहीं से, बीमार गाय को, ऐसा ये प्रबंध किया हुआ है। तो ये पूरी जो कमेटी है मेरे साथ मौजूद है और सभी लोगों से बारी बारी बातचीत करें, सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और यहाँ पर जाल की विशेष सुविधा है जो जख्मी गौमाता होती हैं उनके लिए, ताकि कुछ कुत्ता बिल्ली अंदर ना घुस सके और जो कोवा वगैरह होती हैं तो वो जख्म पर ना बैठे, इनका घाव को ना कुरेद सके। वो तो दीपक भाई जानना चाहेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पानी की क्या सुविधा, क्योंकि अक्सर गौशालाओं में देखा जाता है कि गौमाता चारा तो मिल जाता है लेकिन पानी तो अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है उनको। प्रिंस भाई यहाँ पे सबमर्सिबल लगवाया हुआ है, भगवान की दया से, गौ माता की दया से मीठा पानी है। और यहाँ पे दानी दाताओं के द्वारा एक पानी की टंकी भी बनवाई गई है, ये आपको मैं आगे दिखाऊंगा, जिससे पूरे गौशाला में यहाँ पे कनेक्शन किए हुए हैं। हर एक जगह पे पानी अवेलेबल करवाया जाता है जी। हर एक जगह पे आप देखोगे हर सेक्शन में खेल बनाई हुई है। ये बड़ा हॉल बना रखा है वो किस चीज का? वो वही चारे का है जी, चारे का स्टॉक के लिए वो बना रखा है। जो पूरा बड़ा हॉल है वो चारे के स्टॉक के लिए कमेटी द्वारा बनवा रखा है। इसके अलावा जो इधर ये कमरे बना रखे हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे, ये किस चीज के लिए बना रखे हैं। तो यहाँ पर ये गौमाताएं अलग क्यों रख रखी हैं प्रधान जी? इधर ये तो गाय है ना, ये गाय ये 1 महीने के अंदर बढ़ चुकी है। इनको 10 दिन रह जाएंगे ब्यात के, जब इनको उसी जब पहले बताया साइड उसमें हाँ चले जाएंगे, इसलिए इनको यहाँ रखा है सब। हाँ, ये मतलब ब्याने वाली है बिना 20 दिन के। पंखे वगैरह व्यवस्था सेम वो वैसी की वैसी है, सब पंखे चल रहे हैं अंदर। हाँ, कोई नहीं, वो ले लेते हैं। तो ये गौमाताएं जो पहला महीना लग चुका है इनको, जो ब्यात पर आने वाली हैं जल्दी ही, तो उनका अलग से रखा गया है और पशुओं से, ताकि कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो गौमाताओं के अंदर। तो ये आगे जो छोटे छोटे बछड़े और बछड़ियां हैं ये किस लिए? ये इसलिए कि ये बड़े कहीं को उठा के पटके ना मारे ना कंडम ना हो, तो ये अलग से इनका चारा इधर ही है, पानी इधर ही है, अलग से इनका प्रबंध कर रखा है। प्रधान जी अभी बातचीत कर लेते हैं आपसे। तो अभी आपको किस किस चीज की आवश्यकता है और क्या क्या जरूरत आपको अभी जरूरी है कि अभी पूरी की जाए आपकी? अभी देखिए, अभी तो हमारे सबसे पहले तो हमारा फोकस है चारे के ऊपर कि ये पूरे साल का चारा इकट्ठा हो जाए एक बार सर्दी। एक हमारी सौर ऊर्जा जो लगा रखी है ये चल नहीं रही, तो बिजली जाती है उसके टाइम पर गाय को दिक्कत आती है। जो यहाँ कर्मचारी रहते हैं ना उनको भी दिक्कत आती है। एक तो काम हमारा अधूरा है, दूसरा जी यहाँ पर जो और पंखे लगने हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, और मेन तो फोकस तूड़े का ही है ज़्यादा। तो बाकी तो व्यवस्था ठीक है यहाँ पर जी। तो पूरी जो तमाम गौशाला की कमेटी और गांव के लोग हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अभी गांव के सरपंच जो हाल ही में रानीला गांव के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और जो पूर्व प्रधान थे गौशाला के वो भी अभी गौशाला में आ चुके, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रधान जी आपसे बातचीत कर लेते हैं। आपने अभी पदभार छोड़ा है गौशाला का, तो आपसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता हो गौशाला, क्योंकि आपने बारीकी से काम देखा है सारा। तो अभी क्या क्या गौशाला को आवश्यकता है ताकि आप डिमांड करें सरकार को पूरी कर सके आपकी? एक तो गौशाला के अंदर शेड और चारा, यानी कि एक तो गौ माता के लिए छाया का प्रबंध हो जाए गर्मी सर्दी के लिए, और पेट के लिए चारे का। दो तो मेन आवश्यकता है जो अपनी अपनी गौशाला नहीं लगभग गौशालाओं की आवश्यकता होती है। और ये अगर पूरी हो जाए तो गौ माता के लिए न्यू है फिर सोचना ना पड़े। सरपंच साहब अपना परिचय दे दीजिए, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ हमारी पंचायत की तरफ से, जो हमारी गौशाला में आए, समय दिया और यहाँ की बारीकियाँ जो कि आप न्यूज़ के द्वारा सरकार को दिखा रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीत है, मैं प्रतिनिधि सरपंच हूँ। मेरी हाँ जी, मेरी घरवाली कमलेश देवी सरपंच है। तो आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो आपकी भी, क्योंकि आपके गांव में गौशाला है, वैसे तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप प्रतिनिधि हैं, पूरे गांव को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आपके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेवारी आ जाती है। तो किस प्रकार जो पंचायत की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है और आगे किस प्रकार का सहयोग रहेगा गौशाला के लिए? हमने गौशाला के लिए गाँव में कमेटी बनाई, आस पड़ोस जो हमारी गौशाला से जुड़े हुए हैं उन गांव से भी चंदा इकट्ठा किया, गांव के लोगों ने भी पूरा सहयोग दिया वहां से भी, और हमने विशेष रूप से अब जो प्रधान बदली करे हैं उन्होंने सहयोग किया, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सभी लोगों का, पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, गांव के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत की। तो ये हम रानीला गाँव में चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गाँव आता है, और इस गौशाला में अक्सर हम मौजूद होते हैं। पहले भी हमने इस गौशाला की जो है व्यवस्था, जो हालात थे वो दिखाए हैं, और आज भी हमने दोबारा आपको पूरी व्यवस्था
दिखाई है, हर चीज़ से आपको रूबरू करवाया है। साथ ही जो नई कमेटी गौशाला की बनी है, हर व्यक्ति से हमने परिचय करवाया, हर व्यक्ति की बातें आपके साथ साझा की हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।